सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर शौक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। आपकी तैयारियां अच्छी चल रही होंगी, निश्चित रूप से आप सब लोग के बहुत समझदार बच्चे हैं, आप बहुत अच्छे ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। फिर भी आपका बड़ा भाई होने के नाते, आपका गार्जियन होने के नाते एक चिंता जो है, जिस प्रकार की चिंता एक माँ बाप को होती है, उसका बच्चा कहीं बाहर रहता है, उसका बच्चा कहीं बाहर पढ़ रहा होता है, तो उसको लगता है एक निश्चित समय के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, कि मैं अपने बेटे बेटी को संभाल के आऊं। बस उसी प्रकार की एक चिंता मेरे मन में आ रही थी कि बहुत दिन हो गए आप लोगों से बातचीत किए हुए, बहुत दिन हो गए आप लोगों से जाने हुए कि किस प्रकार की तैयारी आप कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि आज मुझे आप लोगों से बातचीत करनी चाहिए और बस उसी मकसद से मैं आपके सामने आज आ गया हूं। आप पे किस प्रकार की अपनी तैयारी कर रहे हैं, कैसी आपकी तैयारी है, क्या आप उतना कर रहे हैं जितना आपको करना चाहिए। बेटा, ये वो समय है जिस समय आपको अपना 100% देना चाहिए। ये वो समय है जब आपको आप में जितनी क्षमता है उससे भी आगे जाकर आपको मेहनत करनी चाहिए। यदि आप इस समय 1 मिनट भी खराब कर रहे हैं, उसका कारण कुछ भी रहे चाहे, वो निश्चित रूप से आपके लिए भारी पड़ जाएगी। कई वजह हो सकती हैं, लेकिन कोई भी वजह रहे, यदि आप लोग अब अपना पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं तो फिर दिक्कत आ जाएगी। मैं आज 2-3 बातें आप लोगों से शेयर करूंगा। आज मुझे अपने किसी साथी के यहां जाने का मौका मिला। साथी का मतलब आप सब जानते हैं, मेरा कोई विद्यार्थी जो तैयारी कर रहा है। मैं यूं ही उधर से निकल रहा था तो मुझे लगा कि वही बात है, जान लेना चाहिए कैसी पढ़ाई चल रही है, कैसी नहीं चल रही है। तो मैं गया और मैंने पूछा कि बेटा किस प्रकार की क्या तैयारी आपकी चल रही है। तो मैं थोड़ा संतुष्ट नहीं हुआ, मैं उसकी बातों से, उसकी तैयारी से थोड़ा संतुष्ट नहीं हुआ और मुझे लगा कि शायद ये और बहुत सारे बच्चों के साथ समस्या हो सकती है। और तभी मुझे लगा कि आज मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा। आप लोग ये कहते हो कि मैं मेरी जान में ठीक ही कर रहे हूं, ये क्या जवाब होता है? आप कितना कर रहे हैं वो ये होना चाहिए कि आप एग्जाम के लेवल का कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जितना मुझे टाइम मिल रहा है मैं उतना करता हूं। ये क्या मतलब निकलता है इस बात का कि आपको जितना टाइम मिलता है, आपको 2 घंटे का समय मिलता है, आप 2 घंटे में एग्जाम पास कर लेंगे? पॉसिबल है क्या ये कि आप 2 घंटे में एग्जाम पास कर लेंगे? ये नहीं होता है। एग्जाम का अपना एक लेवल होता है, आपको उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। जैसी भी परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाइएगा, समय को बढ़ाइएगा। जितना आप समय दे रहे हैं, क्या आप किसी भी कीमत पे इससे ज्यादा समय नहीं दे सकते? क्या ऐसे कोई तरीका नहीं निकल सकता कि आप जितना कर रहे हैं इससे ज्यादा कर ही नहीं सकते? तब तो अलग बात है। और यदि आपने एक भी ऑप्शन छोड़ा, जितना आप कर सकते हैं उतना आपने नहीं किया, तो मान के चलिएगा कि आपको वो परिणाम नहीं मिलेगा जिस परिणाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। आपने वो दिया ही नहीं जो एग्जाम चाहता है, आपने उतना टाइम दिया ही नहीं, आपने उतनी तैयारी की ही नहीं, आपने उतना रिवीजन किया ही नहीं। आप लोग जज मत बनिएगा। आप ये मत तय कीजिएगा कौन कितना पढ़ रहा है, कौन कैसा पढ़ा रहा है, कौन कैसा नहीं पढ़ा रहा है, वो बच्चा कितना पढ़ रहा है, उसने पिछली बार कितनी पढ़ाई की थी। आप ये देखिएगा कि आप कितना दे सकते हैं और आप उतना समय देते हैं या नहीं देते हैं। और यदि आप नहीं देते हैं तो ये मान के चलिएगा कि ये जो समय है ये आपको जिंदगी भर याद दिलाएगा कि आप उस समय कर सकते थे और आपने नहीं किया। असफलता की बहुत सीधी सी डेफिनेशन है। मैं असफलता की बहुत सीधी सी डेफिनेशन में विश्वास करता हूं कि आई कुड, आई शुड, मैं कर सकता था, मुझे करना चाहिए था, एंड आई डिड नॉट,
और मैंने नहीं किया, यह परिभाषा है असफलता की। आई शुड, मुझे करना चाहिए था। आई शुड, मुझे करना चाहिए था। आई शुड, आई शुड, मुझे करना चाहिए था। आई कुड, मैं कर सकता था। बट आई डिड नॉट, लेकिन मैंने नहीं किया। इसका जो परिणाम आएगा वो निश्चित रूप से असफलता के रूप में आएगा। आप कितने भी एग्जाम्पल उठा के देख लीजिएगा। और यदि आई शुड, आई कुड एंड आई डिड, मैं जो कर सकता था, जो मुझे करना चाहिए था और वो मैंने किया, यह सफलता है। इसे कहते हैं एग्जाम को पास करना। मैं 2-3 उदाहरण लेके आपके सामने आया हूं कि क्या है, देखिएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मेरे ये असुविधा है, मेरे वो असुविधा है, मेरे ये असुविधा है। आपको क्या लगता है कि जो जितने भी लोग बड़े बड़े अफसर बने हुए, जिन्होंने सफलता प्राप्त की है, वो सब के सब लोग सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए थे? बहुत सारे बच्चे ये कहते होंगे गुरुजी आप पे अब भी अच्छी स्थिति में हो, आपको जॉब मिल गई, आप अच्छी जगह रहते हो, आपके पास सुविधाएं हैं, इसलिए आप कह रहे हो। अरे इसलिए नहीं कह रहे हैं, हम भी वहीं से निकले हैं जहां से आप निकले हो। मैं जानता हूं आपकी स्थिति, क्योंकि मैं वहीं से निकला हुआ हूं। आज जब मैं स्कूल में था, सुबह प्रेयर की बात बताता हूं आप लोगों को, हमने पूछा कि आप में से कितने बच्चे वे हैं जिनके माता पिता जॉब में हैं, सरकारी सेवा में हैं। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, एक भी बच्चा, सिंगल बच्चा हमारे पास ऐसा नहीं है जिसके माता पिता सरकारी सेवा में हो। ऐसी स्थिति से बच्चे आते हैं, और आप भी ऐसे ही हो। जिनको संबोधित कर रहा हूं, जो मेरे पास बच्चे हैं, उनमें से ज्यादातर बच्चे ऐसे ही हैं। लेकिन फिर भी मैं भी ऐसा ही हूं, और आप लोग भी ऐसे हैं, आपको भी करना पड़ेगा। बहुत बड़ा गैप आ गया है। एक तरफ वे लोग रह गए हैं जिनके पास सेवा नहीं है, जिनके पास सुविधाएं नहीं है, और एक वो लोग हैं जिनके पास बहुत सुख सुविधाएं हैं। बहुत बड़ा गैप आ गया है। आप लोग यदि उस गैप को थोड़ा बहुत पाटना चाहते हो तो अभी मौका है। यही वो समय है जब आप लोग कुछ चेंज कर सकते हो, जब कोई बड़ा परिवर्तन कर सकते हो, अन्यथा आपके हाथ में कुछ नहीं है। स्पेशली लड़कियों के लिए तो मैं बहुत बार कहता हूं कि बेटा यदि आपने अब कुछ नहीं किया तो जिंदगी भर लड़कों के लिए जो ये आपकी जो परीक्षा है, ये रोजगारी और बेरोजगारी की लड़ाई है। वो इसलिए लड़ रहे हैं कि उनकी बेरोजगारी दूर हो जाए। अरे लड़कियों के लिए तो ये आजादी और गुलामी की लड़ाई है। जो लड़कियां तैयारी कर रही हैं, मैं जानता हूं उनके पास किस प्रकार की स्थिति में वो पढ़ रही हैं। उनके लिए ये गुलामी और आजादी की लड़ाई है। जिन लड़कियों के पास जॉब नहीं होता है, वो किस प्रकार की जिंदगी जीती है पूरी आप सब जानते हैं। उनके पास किसी प्रकार के कोई आर्थिक अधिकार नहीं होते हैं, किसी प्रकार के कोई निर्णय लेने की क्षमता उनके पास नहीं होती है। पूरी जिंदगी भर बैल की तरह काम करती हैं, और फिर वहीं उठना, वहीं ये सारी चीजें, पूरी जिंदगी उनकी यूं ही बीत जाती है। और यदि आपने अब जैसे तैसे करके विकट परिस्थितियों में रह के यदि आपने अब कुछ कर लिया, यदि अब आप वहां से निकल गए, तो निश्चित रूप से जिंदगी, एक बहुत अच्छी जिंदगी आपका वेट कर रही है। लेकिन उसके लिए अब कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। आप लापरवाही नहीं कर सकते, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अब इतना भारी कंपटीशन होता है, इस कंपटीशन में आप कैसे अपने आप को यह कह सकते हो कि सर जितनों मेरे से हुआ उतनों मैं करूं। चुभ गई मुझे आज ये बात उसके कि सर जितना मेरे से होता है मैं उतना करता हूं। क्या मतलब निकलता है तेरे से कितना होता है? कौन पूछता है तेरे से कितना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दिन में आपको सोने का टाइम चाहिए, फिर आपको इसके लिए टाइम चाहिए, फिर आपको फेसबुक के लिए टाइम चाहिए, फिर आपको उसके लिए टाइम चाहिए, और उसके बाद जब आपके पास समय बचता है तब आप कहते हो सर मेरे पास इतना ही समय रहता है। आप लोगों को यह तय करना है कि आप अपना समय कहां दे रहे हैं।
मैं 2-3 पॉइंट आप लोगों के साथ साझा करूंगा और उन पॉइंट के माध्यम से मैं आप लोगों को चीजें समझाना चाह रहा हूं कि देखिएगा, मैं इस प्रकार की चीजें आप लोगों से ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि आप लोग के मोटिवेट होइएगा, आप लोग के प्रेरणा लीजिएगा। कहीं से भी प्रेरणा ले सकते हैं, आपके आसपास जो चीजें हैं आप उनसे प्रेरणा लीजिएगा। एक अपाहिज लड़का है जिससे चला नहीं जाता, बहुत मुश्किल से स्कूल में आता है, स्कूल में आके बैठ के पढ़ के जाता है, अच्छे मार्क्स लाता है, प्रेरणा का स्रोत है। एक विधवा मां बहुत मुश्किल से अपने बच्चे को पढ़ाती लिखाती है, प्रेरणा का स्रोत है। एक मजदूर पिता पूरे दिन गर्मी में काम करता है, प्रेरणा का स्रोत है। एक डिवोर्स लड़की है जिसका तलाक हो गया है, बहुत विकट परिस्थितियों में रहकर पढ़ाई कर रही है, जॉब लेती है, प्रेरणा का स्रोत है। कहीं से भी प्रेरणा ले सकते हो, अपने आप से प्रेरणा ले सकते हो। कहां का क्या मोटिवेशन चाहिए आपको, बताइए किस प्रकार का मोटिवेशन चाहिए। देखिएगा, चीजों को एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं मानता हूं कि सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। सीखना पड़ेगा, जीतना है तो सीखना पड़ेगा। पर्पस, उद्देश्य आपके पास है, निश्चित उद्देश्य आपके पास है, वो आपने तय कर रखा है। उसके बाद में पैशन, पैशन का मतलब होता है पैशनेट होना पड़ेगा, जुनून पैदा करना पड़ेगा, एक अलग प्रकार की आग पैदा करनी पड़ेगी, एक अलग प्रकार का जज्बा पैदा करना पड़ेगा, एक अलग प्रकार का लेवल पे जाके तैयारी करनी पड़ेगी, जीने और मरने के सवाल के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। उसको पैशन कहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जितना मेरे से हुआ मैंने कर लिया। आप अकेले नहीं दौड़ेंगे रेस में, आपके साथ कम से कम लाखों लोग रेस में दौड़ेंगे, आप उनको सबको हरा के आगे बढ़ना होता है। बी पैशनेट, एक पागलपन चाहिए, कुछ कर गुजरने की एक अलग प्रकार का अलग लेवल की ऊर्जा चाहिए। छोटी मोटी दिक्कतें किसके नहीं आती है। आज मेरे ये असुविधा है, आज मैं नहीं पढ़ूंगा, आज वो नहीं करूंगा, आज वो नहीं करूंगा। कैसे नहीं करोगे आप? नहीं करोगे तो परिणाम देख लेना। घर वालों को भी समझना चाहिए, उनको भी इस प्रकार का माहौल देना चाहिए कि बच्चा पढ़ ले थोड़ा बहुत। कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब रोक नहीं सकता अपने आप को, इसलिए कह रहा हूं कि कुछ तो मतलब ऐसे समय में रिश्तेदार होते हैं, उनको पता होता है कि बच्चा पढ़ रहा है, उसकी एग्जाम है, उसके बावजूद जाके उसका टाइम खराब कर रहे हैं। एक सामान्य इंसान को यह नहीं पता कि एक बच्चा तैयारी कर रहा है, उसके मामे का बेटा आया हुआ है, फूफा आया हुआ है, बुआ आई हुई है, बुआ के बेटे आए हुए हैं, और वो भी उसी बच्चे के पास जाके बैठते हैं। नहीं बैठते तो नाराज होते हैं। अरे भाई, आप लोग सब यहीं रहने वाले हो, बुआ जी भी यहीं रहेंगी, मामा जी भी यहीं रहेंगे, मामा जी की बेटी भी यहीं रहेगी, मौसी की बेटी भी यहीं रहेगी, सब यहीं तो रहने हैं आप लोग। एक बार इस बच्चे को कम से कम टाइम दीजिएगा, ताकि 2 महीने कुछ पढ़ ले तो ये जिंदगी भर अच्छी जिंदगी जी ले। वरना फिर वही काम है, पूरी जिंदगी आप इससे मिलते रहना, कोई मिलने के लिए नहीं आएगा। एक अलग प्रकार की पैशन के साथ काम करना पड़ेगा बेटा। तीसरी बात है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, बस बढ़ते रहना है। ये 3 शब्द किन पे लागू होते हैं ये देखिएगा। अब आपको शब्दों की कम जरूरत है, आपको यहां से निकलने वाली बात की ज्यादा जरूरत है। यहां से, ये जो यहां से निकलेगा ना, वो आपके वहां तक जाएगा। शब्द कुछ भी हो, अब तो जब अंदर से आग निकलेगी ना, अब तो जब अंदर से चीजें आएंगी, वो चीजें आपको आगे लेके जाएंगे। आपके पास कितने भी दिन हैं, फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए कुछ दिन हैं, सेकंड ग्रेड वालों के लिए कुछ दिन हैं, थर्ड ग्रेड वालों के लिए कुछ दिन हैं, अपने आप को लॉक कर दो। और यदि लॉक नहीं कर सकते हो तो जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन देख लेना आप लोगों का क्या हाल होगा। मैं किसी को कड़वा नहीं कहना चाहता हूं कि मैं नहीं चाहता, मैंने आज तक किसी बच्चे को कहा नहीं है ऐसा कि भाई तेरा होगा या नहीं होगा। सबको मैं ये कहता हूं कि बेटा निश्चित रूप से होगा ही होगा। लेकिन हकीकत यही है कि 500 में से 1 का होता है, 200 में से 1 का होता है, 300 में से 1 का होता है, इतने का ही होता है। और मैं चाहता हूं कि उसमें आप लोगों का नंबर आए, आपका हो, और कम से कम उन लोगों का तो जरूर हो जो गांव ढाणी से आते हैं, जो कमजोर वर्ग से आते हैं, उनका तो जरूर हो,
क्योंकि अगर उनका नहीं हुआ तो उनके अस्तित्व की लड़ाई है। मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं कि उनके अस्तित्व की लड़ाई है। लोग आप लोगों का अस्तित्व मिटा देंगे, आपको समाज में सम्मानजनक रूप से जीने की स्थिति में नहीं छोड़ेंगे। एक बहुत बड़ा गैप है, आप उस गैप को समझ नहीं पा रहे हैं। एक बहुत बड़ा गैप आ गया है। आर्थिक युग है, सब कुछ पैसे से चलता है। आपकी और हमारी कोई इज्जत नहीं होती है। इसलिए बेटा पढ़ लीजिएगा। डोंट प्रूव योर सेल्फ, मैं ये हूं, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे ये कमी है, मेरे वो कमी है। नाउ इंप्रूव योर सेल्फ, अपने आप को इंप्रूव कीजिएगा। डोंट प्रूव योर सेल्फ। अनावश्यक बहसबाजी में लगे रहते हैं बच्चे। मुझे देख के आश्चर्य होता है, फेसबुक पे बच्चे लगे रहते हैं, अनावश्यक बहसबाजी लगे रहते हैं। ये वो है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा। अरे आपको सर्टिफिकेट देना है क्या किसी को? आप अपना काम कीजिएगा। डोंट जस्टिफाई योर सेल्फ, रेक्टिफाई योर सेल्फ। अपने आप को सुधारिएगा। यही वो समय है जब आप अपने आप को बदल सकते हैं। आपकी डेस्टिनी बदल सकती है, आपका भाग्य बदल सकता है, आपका जीवन बदल सकता है, आपकी आने वाली पीढ़ियां बदल सकती हैं। जब आपकी मां ये कहती है कि बेटा तेरे बाप ने मजदूरी कर ली, तू लग जा, तेरे से मजदूरी नहीं होगी, और यह हकीकत बात है कि आपसे मजदूरी नहीं होगी। कहां करोगे मजदूरी आप लोग? पढ़ लीजिएगा बेटा, बस एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से, पढ़ लीजिएगा। अब समय खराब मत कीजिएगा। एक सेकंड समय खराब नहीं करना है। एक मिनट क्या होती है, एक सेकंड क्या होती है, उसका भी हिसाब रख के चलिएगा। समय दीजिएगा चीजों को। जो चीज नहीं समझ में आती है, आपके टीचर्स हैं, बहुत हेल्प कर रहे हैं टीचर्स आपकी। थोड़ा पॉजिटिव रह के उनसे पूछिएगा कि सर मुझे ये चीज नहीं आई है, बताइएगा। बताएंगे, लेकिन आपके पूछने का तरीका तो ठीक हो। आप रिक्वेस्ट तो कीजिए। जितने भी टीचर्स हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि सारे के सारे टीचर्स अपने बच्चों के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। कौन नहीं करता भाई? और क्यों नहीं करेंगे? आप कौन से दूसरे हो क्या? हमारे बेटे बेटी हो। ये देखिएगा, एक तस्वीर मैंने आपके सामने रखी है कि अखबार में छपी थी। संघर्ष से सफलता की कहानी। ऋचा की आरजेएस में 88वीं रैंक आई है। 88वीं रैंक हर बार आती है, फर्स्ट भी आती है, सेकंड भी आती है। तो इसमें क्या स्पेशल है? ये बात मुझे क्यों अट्रैक्ट करती है? एक साल में पति ससुर के निधन, फिर भी ऋचा ने पढ़ाई जारी रखी, आरजेएस बनी। इससे भी इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, अनुकंपा नियुक्ति की बजाय न्यायिक सेवा में जाने का रास्ता चुना। आप बताइए, इससे बड़ा क्या हादसा हो सकता है? एक ही साल में पति भी गुजर गए, उसी साल ससुर भी गुजर गए। सरकारी सेवा में जब होते हैं तो उनके जो आश्रित होते हैं उनको अनुकंपा नियुक्ति मिलती है, सरकार अनुकंपा देती है, उन पे दया करके ये कहती है कि आपको ये दया में दिया जाता है। लड़की ने मना कर दिया कि मुझे दया नहीं चाहिए, मैं स्ट्रगल करूंगी, मैं संघर्ष करूंगी, और उसके बाद ये परिणाम आया है आरजेएस। क्या ये प्रेरणा नहीं देता आपको? क्या आप इससे प्रेरित नहीं होते? क्या आपकी स्थिति इससे बुरी है? क्या चाहिए आदमी को पढ़ने के लिए? कुछ किताबें चाहिए, बहुत कम फीस में कोर्स मिल जाते हैं, घर पे रह के पढ़िएगा। कौन कहता आप लोगों को बाहर कोचिंग के लिए आप जाइएगा? कौन कह रहा है? मार्केट में इतनी सारी किताबें आई हैं, सब किताबें अच्छी ही होती हैं। आप किसी भी किताब को एक को लेके बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लेकिन उसके लिए जुनून तो चाहिए ना। उसके लिए यहां से सोच तो बनना नहीं पड़ती है ना। प्रेरणा लीजिएगा इनसे, पढ़िएगा इनको पूरा, बार बार देखिएगा इसको। और यदि आप इससे भी प्रेरित नहीं होते हो तो आपके अंदर कहीं जो है वो मर गया है। फिर चाहिए आपको कितना कोई कुछ कह ले। मैं इस प्रकार की बहुत ज्यादा इस प्रकार के वीडियोस बनाता नहीं हूं, इस प्रकार की चीजों में मुझे ज्यादा विश्वास है नहीं मेरा, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा लाइव वगैरह नहीं आता हूं। सीधी अपनी क्लास होती है और ठीक है, लेकिन कभी कभी लगता है कि यार आप लोग कर क्या रहे हो?
आज दो बच्चों से मिला, दोनों की इस प्रकार की बातें। और फिर जब परिणाम आएगा तब वो एक दूसरे पे दोषारोपण करेंगे, मेरे घर वालों ने पढ़ने नहीं दिया, मेरे साथियों ने पढ़ने नहीं दिया, टीचर ने पढ़ाया नहीं, मैंने सब कुछ अच्छा किया था, बस मेरे को छोड़ के बाकी सब लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अरे भाई, आपने ही अच्छा नहीं किया, सिर्फ आपने ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं की। और यदि आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा था तो आप परिस्थितियों को चेंज करके अच्छा करते उस समय। अभी आपके पास समय है, आप तय कर लीजिएगा कि आप सही ट्रैक पे हो या नहीं हो, 10-12 घंटे की पढ़ाई करते हो या नहीं करते हो, रिवीजन करते हो कि नहीं करते हो। और अगर ऐसा नहीं करते हो तो परिणाम के लिए तैयार रहिएगा, फिर किसी के ऊपर दोष मत मंडिएगा। एक और देखिएगा, आरजे टॉपर बनी बहादुर वास की बेटी, ये झुंझुनू की बेटी है, मैं भी झुंझुनू से हूं। और इस बच्ची ने, ये टॉपर है, इस बच्ची ने 2-3 बातें बड़े काम की कही। उन बातों की तरफ मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। खुद पर नियंत्रण बहुत जरूरी है, खुद पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। नियंत्रण से मतलब है आपकी जॉब, स्क्रीन टाइम है उसको नियंत्रित कीजिएगा, आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं उनको नियंत्रित कीजिएगा, आप जो टाइम अपना वेस्ट कहीं कर रहे हैं उसको नियंत्रित कीजिएगा। बहुत सारी चीजों में आत्मनियंत्रण की जरूरत होती है। समय अलग था, जब आपके पास समय था आपने समय कहीं भी दे दिया होगा। अब जो आपका समय है वो निश्चित रूप से केवल और केवल पढ़ाई के लिए है। और क्या कहा इस बच्चे ने, बताइएगा। और ये कहा कि परीक्षा की तैयारी के लिए घर से बेहतर कोई जगह नहीं है। ये देखिएगा, ये लिखा हुआ है, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए घर से बेहतर कोई जगह नहीं है। आपका घर बहुत सेफ है, कोई आवश्यकता नहीं है इधर उधर जाने की, कोई आवश्यकता नहीं है बड़ी बड़ी कोचिंग्स में जाने की, कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपको लगता है कि आपके पास कंटेंट अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल हैं, तो कोई बात नहीं है, आप अपने घर पे रह के आराम से तैयारी कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन कोर्सेज का बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत कम कोर्स में आपको बहुत कम फीस में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो बहुत कम फीस में दूर ढाणियों तक बच्चों तक शिक्षा पहुंचा रहे हैं। आप उनसे अपना कोर्स लीजिएगा, पढ़िएगा, घर पे रह के पढ़िएगा। इस बच्चे ने कहा कि रोजाना घर पे 5 से 6 घंटे की तैयारी में सफलता पाई है। रोजाना घर पे पढ़ती थी कि टेस्ट सीरीज लेकर परीक्षा का अभ्यास किया। टेस्ट सीरीज वगैरह आजकल सब जगह चलाते हैं, आराम से आप लीजिएगा, अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद इस बच्ची ने अपनी तैयारी की, संस्थान से तैयारी नहीं की थी। ऐसा कह रहा है कि इस बच्ची ने कहा है कि मैंने किसी बड़ी संस्थान से, किसी संस्थान से कोई तैयारी नहीं की, इसलिए ये मिथक छोड़ दो कि केवल और केवल कोचिंग से ही सिलेक्शन होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सिलेक्शन पढ़ने से होते हैं। कोचिंग में जाके पढ़ो, घर पे पढ़ो, लाइब्रेरी में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो, पढ़ने से सिलेक्शन होते हैं। शहरों में जाकर कोचिंग करने में सक्षम नहीं होने वाले और लाइब्रेरियों में माहौल तलाशने वालों को कहना चाहूंगी कि घर से बेहतर पढ़ाई का माहौल कहीं नहीं हो सकता है। जरूरत बस सेल्फ कंट्रोल की होती है। सफलता के लिए स्वयं पर नियंत्रण जरूरी है। इसलिए बहानेबाजी नहीं कि मेरे पास ये है सुविधा है, मेरे पास वो है सुविधा है। एक चीज चाहिए, आपका जुनून, बस। बाकी सभी सुविधाएं आप अरेंज कर लेंगे। असुविधाओं में रह के पढ़ने का तो मजा ही अलग है, विपरीत परिस्थितियों में जीतने का तो मजा ही अलग है, जद्दोजहद करके जीतने का तो मजा ही अलग है। पथरीले जो मार्ग होते हैं, कटीले जो मार्ग होते हैं, उन पे चल के जीतने का तो मजा ही अलग होता है। मैं आशा करता हूं आप लोगों से कि आप लोग आज ही ये प्रण करेंगे कि आप 1 सेकंड भी अपनी खराब नहीं करेंगे। आप इधर उधर से प्रेरणा लेंगे, अपने घर से प्रेरणा लेंगे, अपने पड़ोसियों से प्रेरणा लेंगे, अपने आप से प्रेरणा लेंगे, लेकिन जीतेंगे, लेकिन आप एग्जाम पास करेंगे, ऐसा आज आप प्रण लेंगे। और जिस दिन हमारा परिणाम आएगा, निश्चित रूप से आप सबके सब लोग बहुत खुश होंगे। एक नई जिंदगी आप लोगों को मिलेगी और वो जिंदगी निश्चित रूप से इस जिंदगी से बेहतर होगी। बेटा अब पढ़ लो, वरना परीक्षा फेल होने का जो दंश होता है, परीक्षा फेल होने की जो मार होती है, परीक्षा फेल होने की जो चोट होती है, वो झेल नहीं पाओगे।
साइड साइड से लोग आपको कितने कितने ताने देंगे, आपको अंदाज नहीं है इस बात का। इसलिए अब पढ़ लो ताकि उनकी सबकी जुबान बंद हो जाए। बस इतना ही कहना है। और हो सकता है कि कोई बात आप लोगों को आज थोड़ी कड़वी कह दी हो, तो उसको भी अच्छे सेंस में लेके, पॉजिटिव लेके उसका परिणाम लाके दिखाना। थैंक यू वेरी मच।